डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में क्लास 8 का यूनिट 9 एरियाज एंड वॉल्यूम उसकी एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को पहली दफ़ा अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 9.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। आपने कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पार्ट 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम ऑफ द कोन यानी कोन का जो वॉल्यूम है उसका जो फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है, या ये लिख लें या आप 3.14 लिख सकते हैं। जो भी लिखना चाहे लिख सकें, जवाब वही सेम आएगा। h से मुराद है हाइट। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो पार्ट 1 है उसमें रेडियस दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखें वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसका फार्मूला लिखते हैं और वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 वैसे का वैसे आएगा, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर से मुराद है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट से मुराद है कि यहाँ पे जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 3 का अगर स्क्वायर लेते हैं यानी 3 दो दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 3 3 9 भी कर सकते हैं। मैंने 3 जो है वो दो दफ़ा लिख दिया। क्यों लिख दिया है कि ये 3 जो है इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 को 3 से वैसे काट दें। अब देखें और को कटिंग होती है तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे और को मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, तो 22 को 3 से फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7 कर दें। ठीक है जी। अब इसमें वो कटिंग होती है, कर ले, नहीं हो रही तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 66 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7 आएगा। अब कैलकुलेटर का कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। कैलकुलेटर में का यूज़ करते हुए मैं अगर करूं तो 66 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 66 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आपके पास आ रहा है 264। ठीक है, 264 डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय अगर 7 करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 37.71। चलें लिख रहे हैं, नहीं लिखना तो खैर है। 37.1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इसका जो वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम के साथ जो यूनिट लिखी जाती है वो क्यूब होती है। अच्छा, ये यूनिट जो है ख़ास तौर पे इसके नंबर काट लेते हैं, समटाइम 0.5। ठीक है, इसके नंबर ये एरिया के साथ स्क्वायर क्यों आता है और क्यूब के साथ जो वॉल्यूम इसका क्यूब क्या आता है। ये देखें आर के साथ रेडियस है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। तीनों जो यूनिट्स हैं इनके साथ यूनिट्स लिखी हुई हैं। जब ये तीनों यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई होती है सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, इसलिए वॉल्यूम के साथ मोस्टली जो है वो क्यूब लिखा जाता है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में आपको नहीं पता चल रहा कि ये वॉल्यूम है तो अगर साथ यूनिट देख लें, यूनिट में अगर क्यूब लिखा हुआ है तो वो एब्सोल्युटली जो है वो उसका वॉल्यूम ही होगा। उम्मीद है पार्ट 1 आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मैंने आपको करवाया, पार्ट 2 बिल्कुल सेम उसी तरह है। उसके अलावा पार्ट 3 और पार्ट 4 बिल्कुल सेम है। तो पार्ट 4 और पार्ट 3 में मैं आपको पार्ट 3 कराऊंगा। इसमें रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और स्लैंट जो एज है वो आपको 7 सेंटीमीटर है, यानी इसका जो एल है कोन का वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमने एरिया फाइंड वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है 1/3 पाई r स्क्वायर h है। अब यहाँ के ऊपर पाई की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, r की मौजूद है, लेकिन h की जो वैल्यू है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो h की वैल्यू जब तक हमारे पास मौजूद नहीं होगी हम इसका वॉल्यूम नहीं फाइंड कर सकते। तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है, L इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट। तो अब अगर हाइट फाइंड करना चाहते हैं, हाइट का फार्मूला भी इसी फार्मूले से ड्राइव करके दिया हुआ है, h इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट इसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, h इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऊपर लगा हुआ है। l और r की वैल्यूज पुट करें, l की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर माइनस
आर की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25 आएगा। 49 माइनस 25 करें तो आपके पास 24 आ रहा है। 24 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है, तो इसका कैलकुलेटर से मैंने स्क्वायर रूट फाइंड किया है। यहाँ अगर आपने यूनिट 2 में भी स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा हुआ है तो h इज इक्वल टू 4.90 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी h की जो वैल्यू है वो भी आपके पास आ गई है, वो है 4.9 या 90 कर लें सेंटीमीटर। तो आपके पास जब h की वैल्यू आ गई है तो फिर हम इसका वॉल्यूम बआसानी फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू 4.90। अब 21 को 1 से करें, 21 22 1 22 7 3 21 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 490। इन तीनों टर्म्स को जो ऊपर है इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2695 आपके पास आएगा, डिवाइड बाय 21, नहीं इससे डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है 128.33 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 3 का वॉल्यूम होगा। पार्ट 4 भी बिल्कुल सेम इसी तरह, जिसमें आपको एच आपने फाइंड करना है, इसी तरीके से फाइंड करना है जैसे मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका बुक पे पीछे मैंने आंसर देखा है, कुछ उसमें 126 समथिंग या 125 समथिंग लिखा हुआ है, तो मैंने तो 2-3 दफ़ा इसको वेरीफाई किया तो मेरा आंसर यही आ रहा है। उम्मीद है कि यही आंसर जो है बिल्कुल ठीक होगा। 1-2 पॉइंट का फर्क पड़ सकता है कैलकुलेटर की कैलकुलेशन के साथ। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 9.4 का अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक कोनिकल कप इज ए फुल ऑफ आइसक्रीम। एक कोनिकल कप है जिसमें आइसक्रीम है, आइसक्रीम से ये भरा हुआ है। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम, उसके अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी अगर उसकी जो कोनिकल कप है रेडियस और हाइट जो है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली हो। रेस्पेक्टिवली से मुराद है यहाँ पे पहले रेडियस है तो यहाँ पहले जो पहली वैल्यू होगी वो रेडियस की होगी, बाद में हाइट है तो यहाँ पे बाद में जो वैल्यू दी है वो हाइट की हुई, ये मुराद होता है रेस्पेक्टिवली या तरतीब के साथ। अब कितना उसके अंदर आइसक्रीम आएगी कोनिकल कप में, तो सीधी सी बात है आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, उसका जितना उसका वॉल्यूम होगा उतनी उसके अंदर आइसक्रीम आएगी। वॉल्यूम फाइंड करना एक कोन का बड़े अच्छे तरीके से आप सीख चुके हैं, लेकिन दोबारा मैं करवा देता हूँ। रेडियस 4 सेंटीमीटर है, हाइट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द कोन का फार्मूला अप्लाई करें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर 4 है, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको 22 से मल्टीप्लाई करें तो 1760 आएगा। नीचे 21 है, 21 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 83.79 बुक के पीछे लिखा हुआ है, लेकिन उसको अगर राउंड ऑफ करें तो 83.80 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट साथ लिखना ज़रूरी है। ये इसका वॉल्यूम आया है, तो इतनी जो है उस कोनिकल कप के अंदर आइसक्रीम आ सकती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चे कुछ कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक कोन है, कोन का टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है, जबकि रेडियस और हाइट आपको गिवन है। हाइट 4 सेंटीमीटर है, रेडियस आपके पास 3 सेंटीमीटर है। तो जब हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, ये एक्सरसाइज 9.3 में हमने स्टडी किया था। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियोस मेरी एक्सरसाइज 9.3 के ऊपर कंप्लीट मेरे चैनल पे जो क्लास 8 की प्लेलिस्ट है वहाँ पे मौजूद है। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो पाई की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, आर की भी मौजूद है, और एल की वैल्यू जो है हमारे पास मौजूद नहीं है, हमने वो फाइंड करनी है। तो एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला बुक में गिवन है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल का आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर एल की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब एल की वैल्यू आ जाएगी फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 4 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 स्क्वायर रूट। तो 25 का अगर अंडर रूट लेंगे या इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर यूनिट लगी हुई है तो L के साथ भी 5 सेंटीमीटर ही लगेगा। अब अपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला ए इज इक्वल टू, यानी ए से मराद एरिया, पाई आर इज इक्वल टू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी इंटू से मराद यहाँ पे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एल की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू 3 है, पाई की वैल्यू 22/7
22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 डिवाइडेड बाई 7, 5 जमा 3, 5 में जमा 3 करेंगे 8, 8 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 आएगा, 528 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 75.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्यूब नहीं आएगा। क्यूब वॉल्यूम के लिए होता है, एरिया के लिए जो यूनिट बनती है वो स्क्वायर बनती है, सेंटीमीटर स्क्वायर बनती है। तो इस तरह ये इसका एरिया आपने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर भी अब आ चुका है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिटेल से समझा है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। वीडियो में लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।